चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा चैप्टर। तो उसी का एक टॉपिक आज है चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। तो पहले ये है, इसको समझ लेते हैं। कल हम लोग पढ़े थे विभव, उसके पहले पढ़े थे विद्युत धारा, उसके पहले पढ़े थे आवेश। तो अभी हम लोग का ध्यान रहेगा किस पे? चालक पे। इधर चलिए, क्या लिखे है? जोर से बोलो, चालक बोलिएगा, दिमाग में सेट रहेगा। चालक मतलब क्या होता है। और विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो विद्युत धारा से रिलेटेड ही कुछ होगा। चालक का इंग्लिश होता है कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। तो बोर्ड पे देखते हैं, आप समझाते हैं। चालक देखिए लिखे है, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाते हैं, चालक कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, नमकीन घोल। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में अभी नहीं है तो फिर समझिए। ऐसा पदार्थ, पदार्थ में ये भी है, पदार्थ में ये भी है, पदार्थ में ये बोर्ड भी है, सब तो पदार्थ है। लेकिन ऐसा पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक जगह से दूसरे जगह चले जाए, उसको क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। तो जैसे कि तार तो नहीं ना है, तार कहाँ रखा है? लो कोई रख दे, कोई बात नहीं है। चलिए, अगर कोई पदार्थ है, यहाँ पे सोना है, तो सोना में आवेश एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। चांदी में आवेश एक जगह से दूसरी जगह, तांबा में, एल्युमिनियम में और नमकीन घोल में। नमकीन घोल समझो ध्यान से, हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब जब मिल जाए समय, हम शुद्ध पानी लाएंगे, शुद्ध वाटर, प्योर वाटर। दो तार लाएंगे, बॉल जला के दिखाएंगे। पहले एक तार को काटेंगे और एक टब रखेंगे और एक किनारा पर एक किनारा पर रखेंगे। पानी में विद्युत का चालन होता है? पानी चालक है। हाँ, मैंने पानी जो जल होता है ना, विद्युत का चालन करता है। लेकिन शुद्ध पानी विद्युत का चालन नहीं करता है। उसमें कुछ मिला दीजिए एक्स्ट्रा तो विद्युत का चालन करने लगेगा, कुछ भी मिला दीजिए तो वो विद्युत का चालन करने लगे। तो हम लोग नमक मिला के चेक करेंगे। क्या मिला के चेक करेंगे? यहाँ पे लिखे है नमकीन घोल। क्या लिखे है? नमक का सूत्र होता है NaCl। Na प्लस में हो जाएगा, Cl माइनस में, तो वो आयन का चालन करने लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझिए कि नमकीन घोल है, सब चीज़ क्या चीज़ होता है? चालक होता है। इसमें करेंट लग सकता है, इसमें करेंट लग सकता है। वेरी गुड, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखे अचालक। क्या लिखे है? इसका इंग्लिश होता है इंसुलेटर। क्या होता है? इंग्लिश नहीं लिखे है, मतलब होता है इंसुलेटर। देखिए उसके उल्टा है, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते, जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित, उसको बोलते हैं अचालक। इसमें कुछ रटने वाला है नहीं, 10 मिनट का काम है। ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हो जाएगा। जिस पदार्थ से आवेश का चालन होता है, आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो चालक हो गया। और जिस पदार्थ में आवेश प्रवाहित नहीं होता है, वो क्या चीज होता है? अचालक। अब आप बात बताइए, कौन सा ये मार्कर है, ये चालक है कि अचालक है? अचालक है। वेरी गुड। और ये जो हरा कलर का जो छड़ी रखा गया है, ये चालक है कि अचालक है? बाबू ये चालक है। काची है? इसमें अभी नमी है। काची है? नमी है। और इसमें आप छुइएगा ना तो करंट का झटका लगेगा। थोड़ा सा प्रतिरोध भी इसका ज़्यादा है तो कम लगेगा, लेकिन लगेगा। और इससे छुइएगा तार को, कोई खुला तार होगा तो उसमें करंट आपको इसलिए नहीं लगेगा कि आवेश आएगा नहीं। जब आवेश नहीं आएगा तो फिर कहाँ से करंट लगेगा? चलते हैं, कौन कौन पदार्थ अचालक है। जैसे कि सल्फर क्या? कांच, रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी नहीं ना है, सूखी लकड़ी होती तो इसमें करंट नहीं लगता। रबर में नहीं लगता है, कांच मतलब शीशा में नहीं लगता है, और सल्फर में नहीं लगता है। चलिए जान गए तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अर्धचालक, एक होता चालक, एक होता अचालक। चालक में आवेश का प्रवाहित, मतलब आवेश प्रवाह होता है तो उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होता है। अचालक में आवेश गमन नहीं करता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। एक होता है अर्धचालक, ऐसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता। यहाँ पे नया शब्द जोड़े हैं, विशिष्ट चालकता। और तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, हम समझाएंगे। मतलब जिसमें जितना अच्छा से
आवेश जाएगा उसकी विशिष्ट चालकता उतनी अधिक है, उतनी अच्छी है। जिसमें आवेश कम प्रवाहित होगा उसकी विशिष्ट चालकता उतनी कम है। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता और चालक तथा चालक पदार्थ के विशिष्ट चालकताओं के बीच की होती है अर्धचालक कहलाता है। इसका मतलब ध्यान समझिए, इसमें तो आवेश प्रवाहित होता है अच्छा से, इसमें आवेश प्रवाहित ही नहीं होता है, ये दोनों के बीच में है अर्धचालक। जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसमें होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। कैसा होता है? चालक और अचालक के बीच होता है अर्धचालक, चालक और अर्धचालक। और आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल में है जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसके पहले हम पढ़ा रहे थे शायद केमिस्ट्री में, तो सब लिखवाया है चालक अचालक कौन कौन होता है पदार्थ, लिखवाया है, खूब अच्छा से लिखवाया है। इधर देखिए, अर्धचालक का उपयोग ना ट्रांजिस्टर, डायोड, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चीज़ में, इसका मशीन बनाने में किया, मशीन का इसका छोटा छोटा पार्ट्स बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? अर्धचालक का। और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का उपयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है मोबाइल बनाने में। कि जितना इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान समझेगा ना, जैसे कि मोबाइल हो गया, जितना सैटेलाइट से होता है चलता है, लगभग मान के चलिए सब के सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, उपग्रह हो गया, उस सारा का सारा किससे काची का बना होता है, मतलब उसमें क्या रहता है? अर्धचालक का उपयोग हुआ रहता है। ठीक है, आगे देखिए, अतिचालक क्या होता है? अतिचालक ऐसा पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर, बहुत कम ताप, बहुत हंस रहा है लोग, ऐसा पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत गमन होता है अतिचालक कहलाता है। बात सुनने पहले, ये मान लीजिए तार है, तार तो रियल में रखे हैं, तो लोग नहीं रहा, ध्यान समझिए। ये मान लीजिए तार है, चालक है, क्या है? और चालक है ना, तो अगर एकदम जो भी अभी टेम्परेचर है 30 डिग्री के आसपास, इसको कम कर दिया जाए, बहुत हार्ड कम कर दिया जाए, माइनस में कर दिया जाए, कच्ची में माइनस में, तो जब माइनस में कर दिया जाए, फिर से समझो, ऐसा पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत गमन होता है चालकता, तो इसका चालकता बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? चालकता मैंने जिस हिसाब से पहले जाता था ना, उससे अच्छा से जाएगा, खुशी खुशी जाएगा। कैसे जाएगा? टेम्परेचर कम कीजिएगा, चालकता बढ़ जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं अतिचालक। क्या बोलते हैं? अतिचालक। नाम से स्पष्ट हो रहा है। 1911 में H.K. ओनस ने पारा को ठंडा करके इसका प्रदर्शन किया था। पारा को क्या किया था? एकदम ठंडा करके और दिखाया था कि इसमें विद्युत का चालन होता है। भाई, विद्युत का चालन एकदम निम्न ताप पर ठंडा करके दिखाया था। तो अतिचालक का शब्द उसी समय पहले आया। और इसके बारे में थोड़ा समझ जाओ। इसके बारे में नहीं, तीनों चारों के बारे में हम बता रहे हैं, मिक्स है। चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है। चांदी सर्वश्रेष्ठ। ओए लड़का, कहा रे? रुक जा, आज तो के लास्ट क्लास हुई। चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है। क्या है? इसके विशिष्ट चालकता इतना याद कर लेना। चांदी की विशिष्ट चालकता 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। जोर से बोलो, इसको ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। ओम पहला बार सुन रहा है इस क्लास में, ठीक है। इसके बाद वाला में ओम के बारे में खूब अच्छा से पढ़ाएंगे, ओम के नियम पढ़ाएंगे। चांदी की विशिष्ट चालकता 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ताप बढ़, चाप लिखिएगा, ताप होगा यहाँ पे, ताप बढ़ने पर चालक की विशिष्ट चालकता कैसी होती है? मतलब यार कुछ ज्यादा ही होता है ना। सुनो इधर, ये चालक पदार्थ है, मान लीजिए एल्युमिनियम का है, ठीक है। नॉर्मल ताप बढ़ाएंगे, ताप समझ रहा है ना, गरम तवा पे रख देंगे तार को, मान लो, तो जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, आवेश जो जा रहा है, उसका स्पीड स्लो होगा कि फास्ट होगा? भैया स्लो होगा। क्या होगा? यहाँ पे लिखे है क्या? ताप बढ़ने पर चालक की विशिष्ट चालकता घटती है। विशिष्ट चालकता किसकी? चालक की। ताप बढ़ेगा ना तो उसका घटेगा।
ठीक है, जाएगा गर्म का, फिर थोड़ा आराम करेगा ना भाई, बाप रे बड़ी गर्मी है, फिर जाएगा। तो उसका ऑल ओवर देखा जाए तो घटा की बढ़ा, घटा, दिमाग में सेट रखना। ताप बढ़ने पर विशिष्ट चालकता घटती है। ओके, अब देखिए सबसे अच्छा विशिष्ट चालकता किसका है? 10/7 है। और सबसे कम किसका है? तो सेरामिक्स। सेरामिक्स की विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है, 10⁻⁻7। यहाँ +7 है, यहाँ -7 है। और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। अब बात बताइए, इसकी विशिष्ट चालकता इतनी कम है कि हम तो अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि अगर ताप कम होगा तो करंट अच्छा से प्रवाहित होगा, बढ़ेगा तो दिक्कत करेगा। ये है ना, इसको कितनों ठंडा कीजिएगा तो इसमें करंट नहीं प्रवाहित होगा, कितनों ठंडा कीजिएगा तो ये क्या चीज चालक हुआ कि अचालक हुआ? अचालक। है भी अचालक है, सल्फर कांच रबड़। लेकिन सबसे खतरनाक अचालक कौन है? सेरामिक्स। इसमें भाई किसी हाल में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है। इसका देखो यहाँ पे विशिष्ट चालकता इतना होता है, 10⁻⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। याद कर लेना दोनों का। अब ये ताप बढ़ने पर अर्धचालक की विशिष्ट चालकता बढ़ती है। ये क्या हो गया? ताप बढ़ने पर चालक की विशिष्ट चालकता घटती है और अर्धचालक की बढ़ती है। अर्धचालक की बढ़ती है, मतलब फिर से समझो, चालक है तो ताप बढ़ाएंगे तो उसका विशिष्ट चालकता घटेगा, लेकिन अर्धचालक है, क्या है? अर्धचालक है। उधर का है ना, बच्चा सब हाला कर रहा है, उधर का खींच, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अर्धचालक है तो ताप बढ़ाएंगे ना तो ये घटेगा नहीं, बढ़ेगा। यानी जब अर्धचालक है ताप बढ़ेगा ना तो अच्छा से प्रवाहित होगा। अर्धचालक में ताप बढ़ाने में विशिष्ट चालकता बढ़ती की घटती? इसका मतलब ये हुआ कि आवेश अच्छा से प्रवाहित होगा और पहले जितना मतलब धारा प्रवाहित हो रहा था उससे अच्छा धारा प्रवाहित होगा। किसमें? अर्धचालक में। और चालक में ताप बढ़ाने पे कम हो जाएगा और चालक में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा, कुछ अब थोड़ा सा बचा है भाई। धात्विक चालक को ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। धात्विक कौन? धातु के चालक है, मतलब लोहा के, सोना के, तांबे कुछ भी, और उसको ठंडा करेंगे ना तो उसका प्रतिरोध घटेगा। क्या घटेगा? अब यहाँ पे प्रतिरोध, प्रतिरोध इस क्लास में ये पहला बार आ रहा है, मतलब यहाँ पे समझाने के लिए। प्रतिरोध जो होता है ना उल्टा होता है विशिष्ट चालकता का। विशिष्ट चालकता, जिसमें विशिष्ट चालकता ठीक ठाक है उसका मतलब उसमें प्रतिरोध क्या है? आज जिसमें प्रतिरोध ज्यादा है उसमें विशिष्ट चालकता कम है। कुछ समझ में आ गया? अब यहाँ पे लिखे है कि प्रतिरोध घटता है। कब? तो ठंडा करने पर। यानी ठंडा करने पर प्रतिरोध घट जाए। प्रतिरोध मतलब रोकने वाला, आवेश को रोकने वाला। प्रतिरोध मतलब तो जब ठंडा करवानू तो रोके वाला कम हो जाए। जब रोके वाला कम हो जाए तो आवेश अच्छा से प्रवाहित होगा। बात समझ में आ रहा? अब आपसे सवाल पूछते हैं, प्रतिरोध तो पढ़ाएंगे अगले क्लास में। छोटा सा सवाल है, 10 सेकंड का सवाल है कि चांदी का प्रतिरोध ज्यादा होगा कि कम होगा? बहुत गलत। चांदी का विशिष्ट चालकता अधिक है तो प्रतिरोध कम, बहुत कम में, रोके टोक नहीं है। आइए जाइए, आइए, आवेश आया प्रवाहित हो गया। सुनिए एक और, सेरामिक्स की प्रतिरोध ज्यादा कि कम? सबसे ज्यादा। सबसे प्रतिरोध का मतलब होता है रोके, आवेश को रोके। ठीक है, अब प्रतिरोध के बारे में इसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं लिख के, तब तक इसको समझिए।